पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का बहुत स्ट्रॉन्ग अलाय रहा है ना, जबकि इंडिया एज सच अलाय नहीं रहा कभी अमेरिका का। बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान बनने से पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें कहे कि हम आपका एलाई बनते हैं। नहीं है कि अमेरिका के बगैर भी दुनिया चल सकती है, अमेरिका के बगैर भी गुजारा हो सकता है। अमेरिका ये लड़ाई ऑलरेडी नहीं लड़ रहा है, मैं इस बात को चैलेंज करता बात तो बच्चा बच्चा जानता है। अब तो मुनीर साहब वहां कर आगे बात भाई, अब तो हो रही है जो होना था कि पाकिस्तान वापस से यूएस की गोद में चला गया। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के एक एक बेस इन्होंने अमेरिका को दे दिया। पाकिस्तान की हरकतें पहले से रही हैं। तो 2 घंटे की मुलाकात थी, उसमें लंच भी था, जैसा कि बार बार बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मैं भी कह चुका हूं कि अमेरिका में फ्री लंच तो होता नहीं। पाकिस्तान कभी ड्रोन बेसिस दे देता है, कभी नेवल बेसिस दे देता है। तो अगर पाकिस्तान ने करा है, अचंभा नहीं होगा। पाकिस्तान को आप खरीद नहीं सकते, पाकिस्तान को आप किराए पे ले सकते हैं। ऐसा लगता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को किराए पे ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ है। अभी तो पूछ लो आसिम मुनीर को कि भाई आपको लंच पे क्यों बुलाया डोनाल्ड ट्रंप ने? आप में ऐसे कौन से सुखाब के पर लगे हुए हैं, आप कौन से इतने बड़े तीसमार खान हैं कि आपको बुलाया है? अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका का सदर आपसे कह रहा है कि आइए फील्ड मार्शल साहब हमारे साथ खाना खाइए, दावत पे आपको हम बुला रहे हैं। ऐसा क्यों है? आपने कभी सोचा है कि वो जो दावत का बिल है 25 करोड़ कौन देगी उस पूरे बिल को? तो जो इतना तगड़ा रिलेशन था सो कॉल्ड, तो उसका क्या होगा चाइना के साथ? बट चाइना इज वेरी स्मार्ट। लग रहा है आपको कि जो लंच था वो वाकई में उन्होंने ये तारीफ करने के लिए बुलाया था कि नहीं बड़ा अच्छा किया कि आप लोग वॉर की तरफ नहीं गए इंडिया पाकिस्तान, या आपको लगता है कि नहीं कोई और बात थी जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फील्ड मार्शल को कहनी थी और ईरान से रिलेटेड और कोई काम करवाना है, जैसे पहले अफगानिस्तान के लिए आपको पता है हम करते रहे। यूएस का टॉप मोस्ट इंटरेस्ट इस समय पाकिस्तान को अपने साथ में लाना है। आज आपका पाकिस्तान एक्सपोज हो गया कि कपड़े उतर गए अब एज पाकिस्तान, कि आपके यहाँ सरकार नहीं है, आपके यहाँ आर्मी ही है। तो इन दोनों पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर और ट्रंप के बीच की हुई मुलाकात काफी चर्चा का विषय बना है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ट्रंप ने बड़े प्यार से आसिम मुनीर को बैठाकर 2 घंटे तक चर्चा की। एक तरफ जहां ट्रंप पाकिस्तान के तारीफों के पुल बांधते नजर आए, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी आवाम और हुक्मरान बड़े खुश नजर आए। इस मीटिंग का एजेंडा क्या रहा हो, या तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अभी से ही यह कहा जाने लगा है कि इस मीटिंग की कीमत पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम चुकाएगी। और लेकिन पाकिस्तानी खुद ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने, उनकी फौज ने एक बहुत बड़ा गेम कर दिया। नेवल एयरबेस और एक इनका सांगली एयरबेस, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के एक एक बेस इन्होंने अमेरिका को दे दिए। अब दोस्तों ये क्यों दिए, और इसीलिए भी ये न्यूज थोड़ी सी बिलीवेबल है क्योंकि ये पाकिस्तान की हरकतें पहले से रही हैं। पाकिस्तान कभी ड्रोन बेसिस दे देता है, कभी नेवल बेसिस दे देता है। तो अगर पाकिस्तान ने करा है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गया और ये खबर है, ये 100% पक्की है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर पाकिस्तान ने कर दिया तो कम से कम पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में किसी को भी किसी भी प्रकार का अचंभा नहीं होगा। अमेरिका के बगैर भी दुनिया चल सकती है, अमेरिका के बगैर भी गुजारा हो सकता है। मैंने कल भी बोला था, पाकिस्तान को आप खरीद नहीं सकते, पाकिस्तान को आप किराए पे ले सकते हैं। और ऐसा लगता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को किराए पे ले लिया। अच्छा, बलूचिस्तान में दोस्तों बेस होने का क्या मतलब है? बलूचिस्तान में बेस होने का यह मतलब है कि पाकिस्तानी फौज ने एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन उनको प्रॉमिस किया होगा। एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दे मस्ट हैव प्रॉमिस्ड द अमेरिकन्स, क्योंकि बलूचिस्तान एक वहां पे आग लगी हुई है। वहां के लोग जो हैं अब वो आजादी के लिए बिल्कुल आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे में आप किसी फॉरेनर को या फॉरेन प्लेयर को वहां पे इन्वाइट करें तो मुझे लगता है बड़ा जोखिम का काम है। इसका मतलब आसिम मुनीर के लेवल से कोई गारंटीज गई हैं कि अगर अमेरिकन इस एयरबेस को यूज करते हैं, पहली चीज, सो वी कैन गारंटी 100% सेफ्टी। अब कैसे करेंगे, चाइनीज को कर नहीं पाए, लेकिन कोई बात नहीं। एक तो दोस्तों ये बात है। दूसरी चीज जो मैं सोच रहा हूं कि यू सी एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर ये देखिए ना, ये दी क्यों है? ये जाहिर सी बात है ईरान को लेकर, ठीक है, क्योंकि वहां से बलूचिस्तान से इनका बॉर्डर भी मिलता है। और ये सारी की सारी चीजें जो कर रहा है पाकिस्तान, मैंने बोला था तो मुझे ना पाकिस्तानियों का काफी सोशल मीडिया पे मेरे वीडियोस निकालते हैं और कुछ कुछ करते हैं और बोलते हैं कि नहीं मेजर तुम तो गलत बात करते हो और तुम हमारे खिलाफ गलत खबर प्रोपेगेंडा कर रहे हो, फेक न्यूज वगैरह वगैरह। नहीं, मैं ये है, ये आप लोग करते हैं ऐसा। आपने फिर अपना ईमान किराए पे दे दिया, बेच दिया। ईमान तो नहीं बेचेंगे आप लोग, ईमान अपना आप पे कर रहा हूं टाइप। ये सारी चीजें ओपन है। तकरीबन 800 के करीब जहाज का जो लोड अब तक सप्लाईज का इजराइल में आया है, उसका क्या मतलब है? अब आप ये समझ लीजिए 90,000 टन से ज्यादा का सामान इन 800 एयरक्राफ्ट में आया है, क्योंकि उस एयरक्राफ्ट की उतनी कैपेसिटी है। मैं ये नहीं बोल रहा कितना कम आया या ज्यादा है, मुझे नहीं पता,
बट अगर 800 हरकुलिस एयरक्राफ्ट की आप टोटल कैपेसिटी देखेंगे तो आप पाएंगे कि तकरीबन 90,000 टन के हिसाब से आती है। तो इतने सामान में या तो पत्थर आए होंगे, या रेत आई होगी, या हथियार आए होंगे, या एमिनेशन आया होगा। मेरा अपना आकलन है हथियार उतने ज्यादा ना भी आए, बट एमिनेशन जरूर आया होगा। एयर डिफेंस के रिलेशंस में, मिसाइल्स के रिलेशंस में, रॉकेट के रिलेशंस में ये जरूर आया होगा, इसमें कोई शक नहीं। अब आती है बात कि क्या लड़ाई में अमेरिका खुद उतरकर इसराइल के साथ लड़ेगा या नहीं। जिस तरीके का कैरेक्टर अभी तक अमेरिका ने हर जगह दिखाया है कि वो लड़ता खुद दिखाने के लिए है, लेकिन लड़वाता है या मरवाता है किसी और को। और अगेन, आपसे ज्यादा अच्छा कौन जानता है, आपके तो ख्वाजा साहब ने कह भी दिया कि मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं मैं, कि हाँ जी हमारे यहाँ तो ऐसा हुआ है कि इन्होंने हमें हमेशा लड़वाया है, चाहे वो पहले टेररिज्म से रिलेटेड स्टेटमेंट किसी ने दे दी या अब बाद में अब इस तरह की स्टेटमेंट आ गई कि लड़वाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि मैं मानता हूं कि शायद आपके मिनिस्टर साहब थोड़े से और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए थे कि अपने कंट्री का कैरेक्टर नीचे मत लाओ ये बोलकर कि हमें तो पैसे दिए गए थे इसलिए हम लड़े थे। एक तरह से आप खुलेआम अपनी इंसल्ट कर रहे हैं अपनी कंट्री की, क्योंकि आई डोंट नो उनका क्या रीजन हो सकता है। लेकिन सर अब ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है, अगर वो मान रहे हैं तो हो सकता है वो उसको करेक्ट भी करना चाह रहे हो, उस गलती को दोबारा दोहराना ना चाह रहे हो। नहीं, वो अब क्या दोहराएंगे, अब तो मुनीर साहब वहां कर आगे बात भाई, अब तो हो लिया जो होना था, अब कोई किसी से वापस नहीं जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने ऐसा ही किया होगा, बट ऐसा आकलन किया जा रहा है कि और क्या किया होगा। देखिए, लेकिन ज्यादा बड़ी बात आपने जो बोला पहले उसको एड्रेस कर लें। अब आगे बात चाइना और रशिया की। रशिया ऑलरेडी बहुत थिकली इन्वॉल्व है, और रशिया इस लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ इसलिए इन्वॉल्व होने का ड्रामा करेगा, दिखाने की कोशिश करेगा, अपने आप को खड़ा करेगा कि वो यूएस के खिलाफ। ईरान मतलब ईरान हो गया रशिया का दोस्त, मेरे दोस्त का दुश्मन मेरा दुश्मन, ये वो वाली बात है। और उस दुश्मनी को निभाते हुए वो अपने दोस्त ईरान को ये दिखाएगा कि देखिए जी हम आपके साथ हैं। चाइना चाइना एक अगेन वो वाला कंट्री है कि जिसका कभी कोई ना तो वो किसी का सगा ना कोई उसका सगा। अब आप देखिएगा कितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है कि अगर मुनीर वहां कुछ प्रॉमिस कर आ जाते हैं और वो बाई चांस यू नो कि पाकिस्तान वापस से यूएस की गोद में चला गया, तो जो इतना तगड़ा रिलेशन था सो कॉल्ड, तो उसका क्या होगा चाइना के साथ। बट चाइना इज वेरी स्मार्ट, उसने आपके यहाँ जो भी बिजनेस किया, जो भी पैसा दिया, जो भी कुछ किया है, उसने अपने आप को सिक्योर किया कि आपकी रियल एस्टेट के अगेंस्ट की है वो है। आपके यहाँ काफी ज्यादा गुस्सा भी था इस बात के पीछे। सो ओवरऑल अगर देखें, चाइना इसमें बिजनेस जरूर करेगा, वो जरूर चाहेगा कि देखिए ऐसा है वैसा है ये है वो है, वेल ईरान मैं आपको बिजनेस के लिए ये सामान देने को राजी हूं, ये करना वो करना। सो ओवरऑल एक सिचुएशन बनकर ये आती है, सभी कंट्रीज अपना अपना इंटरेस्ट सर्व करते हैं और करेंगे। अगर आग जोर से लगेगी इजराइल और ईरान के, तो इस तरीके से पाकिस्तान और अमेरिका के बीच क्या गुफ्तगू हुई है तो आने वाले समय बताएगा। फिलहाल ईरान और इजराइल युद्ध के बीच में पाकिस्तान की किस तरीके से मदद अमेरिका को लेनी है, यह ट्रंप ने बेकायदा बैठकर मुनीर से बातचीत कर ली है और पाकिस्तान पूरी तरीके से अमेरिका के हाथों फिर एक बार बिकने को तैयार हो गया है। इसके पहले अफगानिस्तान और अमेरिका के वार में पाकिस्तान ने अपने यहाँ अमेरिका के अपने एयरबेस को अमेरिका के हाथों बेचा था, और वही एक बार दोबारा बलूचिस्तान में अपने एयरबेसों को अमेरिका के हाथों बिकने के लिए तैयार हो गया है। और यह दुनिया पहले से ही कयास लगा रही थी कि ईरान के अमेरिका के युद्ध में एक बार फिर पाकिस्तान का जमकर यूज किया जाएगा, और यह फिर तय हो गया है। अमेरिका ने जिस तरीके से आसिम मुनीर को अपने यहाँ बैठकर 2 घंटे की चर्चा की, उसमें आसिम मुनीर पूरी तरीके से अपने अमेरिका के आगे झुकने को तैयार हो गए हैं, और एक बार फिर डॉलर की लालच में पाकिस्तान बिकने को तैयार हो गया है। अगर बात करें इस मीटिंग में मोदी को भी बुलाया गया था, लेकिन मोदी ने एक तरीके पहले से भांपते हुए पूरी तरीके से इनकार कर दिया और अपने को मीटिंग से किनारा कर लिया। यह भारत की ही समझदारी रही है कि भारत किसी भी कीमत पर अमेरिका के आगे कभी नहीं झुका, लेकिन पाकिस्तान बार-बार डॉलर की लालच में बिकने को तैयार हो गया है, और इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फिर से थू-थू हो रही है। फिलहाल पाकिस्तानियों की इज्जत ही कहाँ है। जिस तरीके से आसिम मुनीर ने अपने देश की मेहमान के साथ समझौता किया है, यह पाकिस्तान में भी कुछ मीडिया पाकिस्तान के इसकी कीमत 25 करोड़ जनता को चुकाने की बात कर रहे हैं। या तो आने वाला समय बताएगा कि यह पाकिस्तान के लिए कितना लाभकारी या कितना नुकसानदेह रहेगा। फिलहाल आसिम मुनीर की जिस तरीके से तारीफ की पुल बात कर और पूरे पाकिस्तान को कौम को एक किनारे कर, उनकी बातों को एक किनारे कर अमेरिका ने अपने घुटनों के बल बैठाकर फिर से यूज करने के लिए तैयार कर लिया है। फिलहाल दोस्तों, इस तरीके की ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।